वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी शिक्षक बंधुओं और बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आधारशिला मॉड्यूल की कुछ बातों को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सबको 3 मॉड्यूल का गहन अध्ययन करना है, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। तो इसके लिए हमने छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर बताए हैं ताकि हर किसी को याद रखने में आसानी रहे और इन सब मॉड्यूल का हम सबको अच्छी प्रकार याद रखना है, क्योंकि हमारा प्रदेश प्रेरक प्रदेश बनने वाला है। मिशन प्रेरणा के तहत हम सबको तमाम प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करने हैं। इस वक्त निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है और सभी शिक्षक बंधु शिक्षण में संलग्न हैं। तो आधारशिला मॉड्यूल के बारे में मुख्य बिंदुओं को लेकर के आए हैं। उसके पहले कि आधारशिला मॉड्यूल की मुख्य बातों को हम बताएं, हम यह बताना चाहेंगे कि यदि आप लोग इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और नई नई जानकारी इसी प्रकार प्राप्त होती रहे। तो अब हम इसके बाद मुख्य बिंदुओं को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो इसका उत्तर है 6। आधारशिला किन कक्षा की दक्षताओं के लिए है? कक्षा 1 और 2 के लिए। प्रारंभिक स्तर पर आधारभूत दक्षताएं किस विषय के लिए हैं? गणित और भाषा। भाषा विकास का क्रम LSRW सुबोपली है। सपोर्टिव सुपरविजन SRG राज्य स्तर पर होते हैं, ARP जिला स्तर पर। फाउंडेशन शिविर की अवधि 50 दिन। प्रारंभिक जांच किन कक्षाओं की होनी है? कक्षा 1 से 8 तक। प्रारंभिक जांच कब होनी है? सत्र के आरंभ में। फाउंडेशन शिविर में कितने वादन होंगे? 2। वादन की अवधि कितने मिनट की है? 90 मिनट। प्रथम वादन किसका होगा? भाषा। द्वितीय वादन गणित का होगा। अध्ययन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। केंद्रिक लर्निंग आउटकम शिक्षण प्रक्रिया को सीधे तौर पर दिशा देते हैं। नेस्टेड लर्निंग आउटकम। लक्ष्य आकलन संकेतक कौन से भाग में दिए गए हैं? भाग 2। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कक्षा को कितने सप्ताह में बांटा गया है? 7। कौन सी अवधि में सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है? जन्म से 8 वर्ष तक। ऑपरेशन लर्निंग के किस तथ्य पर विशेष महत्व दिया गया है? भावनात्मक जुड़ाव। आधारशिला का उद्देश्य क्या है? बच्चों में जीवन पर्यंत सीखने के लिए आवश्यक गुणों को शुरुआत से ही विकसित होने, गहरा और व्यापक होने का मौका और अभ्यास मिले, यही आधारशिला का उद्देश्य है। प्रारंभिक स्तर पर भाषा के कितने केंद्रिक आउटकम विकसित किए गए हैं? तो इसका उत्तर है 4। भाषा के बुनियादी पहलू कितने हैं? इसका उत्तर है 4। सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता। खुले प्रश्न क्या होते हैं? क्या, कैसे, क्यों, अगर, यह सब खुले प्रश्न होते हैं। गतिविधि के कितने चरण होते हैं? इसका उत्तर है 4। सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर तथा क्रियाकलापों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? गतिविधि। गतिविधि के मूल सिद्धांत कितने हैं? 3। गतिविधि के प्रकार कितने हैं? 4। मौखिक, लिखित, TLM, ICT। दीक्षा का प्रयोग कौन सी गतिविधि में आएगा? ICT। शिक्षण का लक्ष्य वांछित लर्निंग आउटकम की प्राप्ति। शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? 3। 5 25 + 10। भाषा विकास की प्रक्रिया LSRW। अवधारणा का विकास कौन सी गतिविधि में होता है? TLM आधारित। गतिविधि का प्रारूप ERAC। कक्षा प्रबंधन के प्रकार 3। एकल, छोटा, बड़ा। प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित कैसे करें? 12 बॉक्स मैट्रिक्स के द्वारा। भाषा के कितने पहलू हैं? 2। यांत्रिक भाव चिंतनात्मक।
भाषा का अर्थ किसके अनुसार ग्रहण किया जाता है? संदर्भ के अनुसार। सुनना का क्या अर्थ है? समझकर प्रतिक्रिया देना। सुनने के कौशल के चरण। सुनने के चरण हैं 4। ध्वनि जागरूकता के चरण 4 हैं। वर्ण, शब्दांश, शब्द और वाक्य। बातचीत के दौरान कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 4। सूची, प्रक्रिया, तर्क, कल्पना। सुनने बोलने वाली गतिविधियां 40 हैं। आकलन का क्या उद्देश्य है? जहां आवश्यकता हो वहां बच्चे की मदद की जाए। प्रेरणा तालिका में क्या है? दक्षता, आकलन, संकेतक व आकलन हेतु आवश्यक प्रश्न। लिखने से पहले कौन सा अभ्यास जरूरी है? मांसपेशियों का पढ़ने की तैयारी हेतु चरण 2, प्रिंट चेतना का विकास, ध्वनि चिन्ह संबंधी समझ। पठन विकास की गतिविधियां 6 हैं। पठन कौशल का आकलन, लिखित व मौखिक। लेखन कौशल के प्रमुख पहलू 2 हैं। विषय वस्तु और उसका संगठन व सटीकता। लिखने के लिए जरूरी कौशल 3 हैं। गद्यात्मक, भाषा संरचनात्मक, संबंधित, संज्ञानात्मक। लेखन विकास के 4 चरण हैं। आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण के कितने फोकल लर्निंग आउटकम्स हैं? 5। गणित सीखने का क्रम ELPS। रटने से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? समझना। सही उत्तर से ज़्यादा क्या जरूरी है? सही प्रक्रिया। गणित का एक बड़ा उद्देश्य है गणितीय सोच का विकास करना। गणित की मौलिक संरचनाएं 4 हैं। मापन, उपमेय, ज्यामिति एवं आकृतियां एवं आकार। 4 क्षेत्र, 3 कौशल। ये तो थी आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित जानकारी, और इसी प्रकार आपको और जो 2 मॉड्यूल्स हैं उनकी भी जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे, शिक्षण संग्रह और ध्यानाकर्षण। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर आगे एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।